हमारे सर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते। आप क्यों हवाओं के लिए जंजीरें बनाते हो। जी हाँ साथियों, आज भी महापुरुष हैं, बस आपको देखने की देरी है। आप जिनको महापुरुष मानते हो, अंबेडकर, भगत सिंह वगैरह वगैरह को, असल में वो अंबेडकर कोई महापुरुष नहीं थे। अगर विश्व का कोई सबसे अच्छा व्यक्ति हुआ तो वो तथागत गौतम बुद्ध हुआ, और आज की तारीख में अगर कोई महान है तो आनंद भाई है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे इस बिंदु से कि आज के नेताओं की तो आप लोग मूर्खता देख रहे हो। पहले के जो नेता थे उनकी मूर्खता पर आज हम सवालिया निशान खड़े करेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की जिसका खामियाजा आज जनता उठा रही है। किसी भी समस्या का समाधान तभी हम पा सकते हैं जब उसका कारण जानेंगे कि इसका कारण क्या है। बिना कारण जाने किसी भी समस्या का निवारण नहीं हो सकता। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। उसके बाद ये संविधान लागू हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्खता की हम बात करें तो उन्होंने कहा मुल्क के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है, और संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना लिख दिया जाए, चलाने वाले लोग जैसे रहेंगे संविधान वैसा ही रहेगा। जबकि ये एक मूर्ख व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकता है। पहले 2 साल 11 महीना 18 दिन आपने जी तोड़ मेहनत करके संविधान लिखा, और लिखने के बाद अब कह रहे हो कि चलाने वाला जैसा रहेगा वैसा संविधान चलेगा। ये बात तुमको पहले समझ में नहीं आई। पहले ही समझ जाते कि हाँ चलाने वाला जैसा रहेगा तो वो खुद ही संविधान बना सकता है। ये मूर्खतापूर्ण बातें। आप अगर कोई भी मुल्क हो, अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसको संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको संविधान की आवश्यकता, अगर अच्छा व्यक्ति है तो मुल्क को चलाने के लिए उसको संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आज से ही दुनिया नहीं चल रही है। 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, ये सारी शताब्दियों में कोई संविधान नहीं था। तुम आज संविधान लिखते हो और उसके बाद कहते हो चलाने वाला। कुल मिलाकर के तुम्हारा कहने का एक मकसद था कि सिर्फ तुम ही विद्वान हो, बाकी सारे लोग मूर्ख हैं। इस बात से अंदाज़ा लगता है कि अंबेडकर को लगता था कि वो विद्वान हैं, बाकी सारे लोग मूर्ख हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान कोई भी लिख सकता था, कोई भी उसको बना सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और जो संविधान इन्होंने लिखा जब वो असल पर आया, अपने उसको रखा गया सामने पटल पर, तब पता चलता है कि उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। और भारत के संविधान में अच्छाइयां नज़र हमें कहीं से नहीं आती। जबकि मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हूं और हमने सभी चीज़ों पर अध्ययन किया, गंभीरता से हमने अध्ययन किया। एक PhD धारक से जब मैंने सवाल किया, भारत के 1 2 3 नहीं, लाखों PhD धारकों से जब हमने सवाल किया तो एक भी व्यक्ति सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। एकदम सीधी सी बात है। अदालत में आप चले जाइए, नायब अलग फैसला, एक छोटा सा बिंदु है, छोटा सा मैटर है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, एक छोटा सा मैटर है। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये हमारे सगे पिताजी हैं, और एक उसी की बहन कह रही है कि मेरा सगा भाई नहीं है। वो कह रहा है कि हम सगे भाई बहन हैं, और बहन कह रही कि मेरा सगा भाई नहीं है, भाई कह रहा है ये मेरी सगी बहन है। प्रॉपर्टी हड़पने का मामला था।
नायब तहसीलदार अलग फ़ैसला देता है, उसमें तहसीलदार अलग फ़ैसला देता है। इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ परेशान। अच्छा, जो मामला था वो कह रहा है कि मैं इनका सगा लड़का हूँ, और दूसरा कह रहा कि सगे लड़के नहीं हैं। जब अदालत से हम लोगों ने पूछा कि आप डीएनए करा लो, तो डीएनए अदालत भारत का जो संविधान है, जो छोटे स्तर पे बैठा अधिकारी है, वो कह रहा मेरे पास पावर नहीं है। ऊपरी अदालत में गए तो वो कह रहे मेरे कार्य क्षेत्र से नहीं है, तुमको ये बात छोटी अदालत में। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये संविधान जनता को गुमराह कर रहा है। और ये एक दो मैटर में नहीं है। अभी एक आदमी को सिविल कोर्ट ने 420 का उसके ऊपर मुकदमा था, और 420 के मुकदमे में सिविल कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट ने मांगा कि हाँ मामला क्या है, तो तहसीलदार ने उसको बना करके दिए कि ये ऐसा ऐसा मामला है और ये विभाग की त्रुटि के कारण हुआ है। और सज़ा कौन पाया? उस व्यक्ति को सज़ा मिली इस संविधान के द्वारा जो अपराध में संलिप्त था, लेकिन उसके साथ तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल भी इस अपराध में संलिप्त थे। मामला कहाँ का है ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे मित्र का मामला था। लेकिन इसमें संविधान के मतलब ये बात 100% सच है। मेरे मित्र ने फ्रॉड किया, लेकिन उस फ्रॉड में तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो सब लोग शामिल थे इस फ्रॉड करने में। लेकिन सज़ा किसे हुई? सज़ा सिर्फ हमारे मित्र को हुई। ये क्यों हुई? क्योंकि भारत का संविधान घटिया है। अच्छा, हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दिया क्योंकि मामला तहसीलदार ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें लिखा कि ये विभाग की त्रुटि के कारण इनका नाम अंकित हो गया है। और उस पर चार्जेस क्या थे कि ये 420 420 करके किसी दूसरे की ज़मीन लिखा लिया। तहसीलदार रिपोर्ट क्या लगा के देता है कि ये विभाग की त्रुटि के कारण हुआ है। एक व्यक्ति को 7 महीने जेल की हवा भी खानी पड़ी ऐसे ही मामलात में। जब हाई कोर्ट में हमारी तरफ, हमारे मित्र की तरफ के वकील ने कहा कि साहब आप इसमें आप लोग जो है FIR पंजीकृत करिए तहसीलदार के खिलाफ, जो विभाग के लोगों ने गलती की है, तो हाई कोर्ट कह क्या रहा है? मौखिक रूप से, लिखित में वो भी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। अब ये जब मामला सिविल में फिर से आएगा, क्योंकि सारी हेयरिंग जो मुकदमे की होती है वो सिविल कोर्ट में होती है। जब ये मामला हेयरिंग फिर से आएगा, अगर वहाँ ये बात उठाई जाएगी तो वो कहेंगे ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। मतलब सीधा सिंपल सी बात को भारत का संविधान एक दूसरे पर आरोप लगा करके अपना कार्य क्षेत्र से बचने के लिए बच रहे हैं। ये संविधान किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिससे जनता को कहीं से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। बेकसूर लोग 6-6 साल जेल में सड़ जाते हैं। बेकसूर लोग जिनका कोई अपराध नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ संविधान की वजह से। और संविधान लिखने वाला खुद इतना मूर्ख व्यक्ति था कि वो खुद ही कह रहा है कि संविधान का है जहाज इतना अच्छा बना दो, चलाने वाले अच्छे। अरे अगर चलाने वालों के ऊपर सारी कहानी थी तो तुमको 2 साल 11 महीना 18 दिन बर्बाद करने का क्या औचित्य बनता था? और जो उसमें उस टाइम के हज़ारों रुपये खर्चा हुए संविधान लिखने में, वो क्यों खर्चा करवाया आपने? जब आप ये बात पहले ही बता देते, आप बड़े नेता थे, आप बता देते कि हाँ संविधान चाहे जितना अच्छा लिख दिया जाए, चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। फिर चलाने वालों से तुम इस प्रकार से कह दिया कि आज की जनता को तुम मूर्ख समझते हो, जबकि आज की जो जनरेशन है वो आपसे 10 गुना अधिक विद्वान है। इस बात को मैं आपके नहीं, आपके जितने भी चेले चपाटे हैं, मैंने उनको चैलेंज किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक मूर्ख व्यक्ति थे, जिसकी वजह से मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति 20 साल अदालतों के चक्कर काट गया। मेरा कम से कम 6 लाख रुपया बर्बाद हो गया सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गलती के कारण, क्योंकि उन्होंने संविधान गलत लिखा, जिसका खामियाजा मुझे ही नहीं मेरे जैसे करोड़ों नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।
और आप हमें महापुरुष बनने की कोशिश कर रहे हो कि हम तुम्हारे महापुरुष हैं, तो ये बात मूर्ख व्यक्ति तो मान सकता है, जाहिल व्यक्ति तो मान सकता है, मगर मेरी तरह जो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान बनकर उभरा वो नहीं मान सकता। और जो लोग मेरी बात को गलत साबित कर दें तो फिर सीधी सी बात है, मैं भी मान जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे गलत साबित कर सको। धन्यवाद साथियों।